एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्वाड्रेटरल दे रखा है x इज इक्वल टू 5y प्लस के, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2y प्लस 5 और पूछा है कि किस वैल्यू ऑफ k के लिए साइक्लिक क्वाड्रेटरल होगा और क्या ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो भी सकता है या नहीं। तो मैंने आपको सिखाया है शॉर्ट्स में कि आप पैरेलल पेयर बनाइए, तो इसका मतलब x माइनस 5y माइनस के ऑपोजिट वाले पेयर्स इंटू x माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ फिर से ऑपोजिट पेयर x माइनस 2y माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हमेशा ऑपोजिट पेयर उठाएंगे और अगर इसका सर्कल बना तो यही सर्कम सर्कल की इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर कर देंगे y स्क्वायर के कोफिशिएंट के। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, जब इसका x इसके x से मल्टीप्लाई होगा 1, इसका x इसके x से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कब आएगा, जब इसका y इसके y से मल्टीप्लाई होगा, इसके पास तो y है ही नहीं, इसका y इसके y से मल्टीप्लाई होगा मतलब माइनस 2 लैम्डा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल होना है तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/3 होगी और यही इक्वेशन जो है आपकी सर्कम सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। अगर होना है तो यही सर्कम सर्कल की इक्वेशन आएगी। कैसे चेक करेंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0। एक्स वाई का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये वाला x इसके y से मल्टीप्लाई होगा, इसके पास तो y है ही नहीं, जब ये वाला y इस x से मल्टीप्लाई होगा मतलब माइनस 5 माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ, जब ये वाला x इसके y से मल्टीप्लाई होगा 1 और जब ये वाला y इसके x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2। ये हमारे को क्लियरली दिख रहा है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस दिस क्वाड्रेटरल व्हिच इज गिवन टू अस इज नॉट साइक्लिक। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि अगर ये साइक्लिक है ही नहीं तो हम ऐसा क्या करें कि साइक्लिक हो जाएंगे। तो देखिए एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है कि हमारे पास एक्स वाई का कोफिशिएंट बराबर नहीं हो रहा माइनस 1/3 डालने पर, तो इसका मतलब मैं एक्स को कुछ भी चेंज करूंगा तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेरे को एक कॉम्पोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। से सपोज अगर मुझे इसको साइक्लिक क्वाड्रेटरल बनाना है तो इनमें से किसी एक x या y के कोफिशिएंट को बदलना पड़ेगा, ये बिल्कुल एकदम श्योर हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सो सपोज मैं नहीं करता, ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे। तो एक तो ये सवाल हो गया कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है या नहीं। क्या किसी k की वैल्यू के लिए साइक्लिक बना सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि k का यूज ही नहीं हुआ कहीं पे। k की वैल्यू के लिए साइक्लिक हम बना सकते होते अगर k का कहीं पे यूज हो रहा होता, तो अभी तक तो k कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो दैट मीन्स k का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इसको साइक्लिक बनाना है तो इसका मतलब से सपोज एग्जामिनर पूछता है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 नहीं है, यहाँ पर x इज इक्वल टू से सपोज ly है, सम l कांस्टेंट, तो बताइए कि कब ये साइक्लिक बन सकता है। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे केस में मैं फिर से ऑपोजिट पेयर्स उठाऊंगा और ऑपोजिट पेयर्स जो हैं वो मेरे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर x माइनस 2y की जगह मेरे पास x माइनस ly दिखाई देगा, x माइनस 2 की जगह, और ये मेरे पास वापस से ऑपोजिट पेयर आ गए। अब ये लैम्डा टाइम्स मेरे को फिर से वापस वही करना पड़ेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर भी है प्लस लैम्डा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट अब की बार यहाँ भी मिलेगा मेरे पास माइनस 5l, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे को यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2l, माइनस 2 लैम्डा। तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5l। अब दूसरी बात, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करते हैं, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ से कितना मिलता है माइनस l, यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना मिलेगा माइनस 5, प्लस यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना मिलेगा लैम्डा, और यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना मिलेगा माइनस 2 लैम्डा। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन कहती है मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू माइनस l माइनस 5। तो यहाँ से मैं अब लैम्डा और l दोनों की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो पा रहा है और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो पा रहा है। तो अब ये चीज़ कुछ काम कर पाएगी। तो मैं यहाँ से इसमें से 3 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 इज इक्वल टू माइनस 8l माइनस 15 को इधर ले गया तो 16 इज इक्वल टू माइनस 8l, l इज इक्वल टू माइनस 2। वाओ, इसका मतलब ये वाली लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटरल साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो सकता है। और वो साइक्लिक क्वाड्रेटरल किस लिए कब होगा, जब l की वैल्यू अगर मैंने माइनस 2 इस इक्वेशन में डाल दी तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मेरे को पता पड़ती है माइनस 3, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। दिस विल बी, अगर मैंने l की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 डाली है तो इसका मतलब ये x प्लस 2y हो जाएगा, और
ये -3 की इक्वेशन मेरे को नई सर्कम सर्कल की इक्वेशन दे देगा। अब k की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो k की वैल्यू पता करने के लिए सर्कल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। जो इसमें g² + f² - c है वो पॉजिटिव आना चाहिए, वो हमें k की वैल्यू दे देगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वेदर द क्वाड्रेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रेटरल और नॉट। इफ नॉट, what changes can we make to make it cyclic quadrilateral, ताकि एग्जामिनर जिस भी तरीके से, जिस भी माइंडसेट से आपको क्वेश्चन बना के दे, आप उसको डील कर सकते हैं।